स्वागत है आपका न्यू वीडियो के साथ हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सनी देओल की इस साल की लेटेस्ट मूवी के बारे में, जिस मूवी का नाम है जाट। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। बात करें अगर इस मूवी की, तो मूवी को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो इस मूवी की पूरी डिटेल्स मैं आपको आज बताने वाली हूँ, ताकि आप सब लोग घर बैठे इस पूरी मूवी को एंजॉय कर सकें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस जाट मूवी की स्टार्टिंग होती है श्रीलंका से, और श्रीलंका के घने जंगलों में हम श्रीलंकन आदमी को देखते हैं, जिनके साथ इस टाइम पर श्रीलंका के कई सारे लेबर्स होते हैं, यानी कि मजदूर। लेकिन इन्हीं सारे मजदूरों में नोटिस करते हैं कि इन सब के बीच में यहाँ पर मूवी का मेन विलन भी होता है, रणदीप हुड्डा। हम ये जानते हैं कि रणदीप हुड्डा यहाँ पर एक मजदूर है। वो यहाँ पर अपने 3 भाइयों के साथ होता है। इसके साथ ही रणदीप हुड्डा का मूवी के अंदर नाम होता है राणा तुंगा। राणा तुंगा का एक भाई विनीत कुमार सिंह भी होता है। विनीत कुमार सिंह का इस मूवी के अंदर नाम होता है सोमुलो। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इन सारे मजदूरों को श्रीलंकन आर्मी के जिन सारे सोल्जर्स ने बुलाया होता है, वो इन सभी से यहाँ जंगलों में खुदाई करवाते हैं और उनसे कुछ ढूंढने को कहते हैं, क्योंकि इनके पास खबर होती है कि यहाँ पर कई सारी कीमती चीजें छुपी हुई है। और इसलिए हम देखते हैं कि खुदाई करने के दौरान राणा तुंगा और इसके 3 भाइयों को यहाँ पर एक बहुत बड़ा बॉक्स मिलता है। एक ऐसा बॉक्स जो कि बहुत सारे सोने से भरा हुआ होता है, और सोने से भरे इस बॉक्स को देखकर राणा तुंगा अपने भाइयों के साथ ही डिसाइड करता है कि वो चारों मिलकर इस सारे सोने को लेकर भाग जाएंगे। फिर ऐसा करने के लिए वो चारों मिलकर आसपास के सोल्जर्स पे अटैक कर देते हैं और उनके गन्स छीनकर उन्हें ही मारने लगते हैं। और वो फिर सबसे बचते हुए उस पूरे भरे हुए बॉक्स को उठाते हैं और शिप को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, और पानी के रास्ते श्रीलंका से होते हुए सीधा इंडिया के आंध्र प्रदेश तक आ जाते हैं। आंध्र प्रदेश आने के बाद सबसे पहले वो अपने बॉक्स को छुपाते हैं, लेकिन अपने सोने के बॉक्स को छुपाने के बाद जब वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तब उन्हें उस एरिया के लोकल पुलिस ऑफिसर्स पकड़ लेते हैं। वो उन्हें थाने लेकर जाते हैं। थाने लेकर आने के बाद ही पता चलता है कि वो चारों असल में श्रीलंका से आए हैं, लेकिन अब पुलिस वाले उन्हें सीधा वापस श्रीलंका ना भेज दे, इसलिए राणा तुंगा उस पुलिस ऑफिसर को काफी सारा सोना देते हैं। अब लालच में आकर वो पुलिस ऑफिसर राणा तुंगा और उनके तीनों भाइयों को इंडिया में रहने देता है, और उन्हें इंडियन सिटीजन बनाने के लिए उनके लिए आईडीज भी बनवा देता है। और फिर इसके आगे हम ये देखते हैं कि राणा तुंगा अपने तीनों भाइयों के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश के उन्हीं कोस्टल एरियाज में रहने लगता है। धीरे धीरे करके आसपास के सारे गांव के ऊपर अपना दबदबा बना लेता है, और इस दौरान जो भी राणा तुंगा को रोकने की कोशिश करता है या उसके खिलाफ जाता है, उसे राणा तुंगा अपने भाइयों के साथ मिलकर खत्म कर देता है। और फिर देखते ही देखते राणा तुंगा का आसपास के 30 गाँव पर कब्जा हो जाता है, और इन गाँव के लोग भी राणा तुंगा से डरने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि 15 साल बीत चुके हैं। 15 साल बाद हमें सीधा नई दिल्ली का नजारा दिखता है, और इस टाइम पर हम इंडिया के प्रेसिडेंट को देखते हैं, जिनका नाम होता है प्रेसिडेंट वसुंधरा। ये देखते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जल्दी से उनके ऑफिस बुलाया जाता है, और जब वो ऑफिस आती है तो उन्हें एक कुरियर दिया जाता है, और कुरियर को उनके हाथ में देते हुए कहा जाता है कि उस कुरियर को उन्हें जरूर देखना चाहिए। और फिर प्रेसिडेंट जैसे ही उस कुरियर को देखती हैं, तो उस कुरियर के अंदर कई सारे लोगों के कटे हुए अंगूठे रखे हुए हैं। साथ ही साथ उसके अंदर एक लेटर भी होता है, जिस लेटर को 7-8 साल की बच्ची ने लिखा हुआ होता है। उसके बाद प्रेसिडेंट उस लेटर को पढ़ना स्टार्ट करती है। उस लेटर को पढ़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया से एक छोटे से गांव से एक छोटी सी बच्ची ने इस लेटर को लिखा है, जो कि लेटर में प्रेसिडेंट से कहती है कि वो और उसका पूरा गांव बहुत बड़ी मुसीबत में है। और उसने अपने स्कूल की बुक्स में ये पढ़ा था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूरे इंडिया में सबसे पावरफुल होते हैं, और इसीलिए वो जो चाहे वो कर सकते हैं। एंड इसी वजह से वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से गुहार लगा रही है कि वो जल्दी से उसके गाँव आए और गाँव वालों की हेल्प करे, और प्रेसिडेंट को उसके पूरे गाँव को मुसीबत से निकालना ही होगा। इसके साथ ही इस कुरियर बॉक्स के अंदर उसके गाँव के भाई अपना अंगूठा भेज रहे हैं, और अगर प्रेसिडेंट उनके गांव के लोगों की हेल्प नहीं करती है, तो फिर बहुत ही जल्द अगली बार उसके गांव के भाई मिलकर अपना सर काटकर प्रेसिडेंट को भेजेंगे। अब इस लेटर को पढ़कर प्रेसिडेंट को काफी शॉक लगता है, क्योंकि वो देखती हैं कि इस गांव की बच्ची को प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, लेकिन इस बच्ची की और इसके गांव की मदद ना तो पुलिस ने करी और ना कि आंध्र प्रदेश के लोकल गवर्नमेंट ने, और इसी वजह से इस बच्ची को सीधा प्रेसिडेंट से हेल्प मांगनी पड़ रही है। लेकिन इसके साथ ही प्रेसिडेंट ये बात भी समझ जाती है कि उस गाँव के अंदर जो भी कुछ मैटर चल रहा है वो काफी बड़ा है, और फिर इसीलिए प्रेसिडेंट सीबीआई के एक सीनियर ऑफिसर को बुलाती है, जिसका नाम सत्यमूर्ति होता है, और वो सत्यमूर्ति को सारी बातें बताती है और उसे स्पेशल पावर्स दे के सीधा गांव जाने को कहती है, ताकि सत्यमूर्ति गांव जाकर सारी सच्चाई का पता करे और उसे आकर सब कुछ बताए। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उसी गाँव को देखते हैं जिस गाँव से प्रेसिडेंट को लेटर आया था। यहाँ हम ये देखते हैं कि जिन 10-12 लड़कों ने अपना अंगूठा काट के प्रेसिडेंट को भेजा था, उन सभी को राणा तुंगा और उसके आदमियों ने जान से
मार दिया है। लेकिन इसी टाइम पर इस गाँव के पुलिस स्टेशन में एक नई सब इंस्पेक्टर आती है जिनका नाम होता है विजय लक्ष्मी। और विजय लक्ष्मी को जैसे ही इन सारे मर्डर्स के बारे में पता लगता है वैसे ही वो गाँव में आती है और गाँव के लोगों से इस बारे में इंक्वायरी करती है। गाँव के लोगों को भरोसा देने के बाद उसे ये पता लग जाता है कि असल में इन सारे लोगों को मारने के पीछे राणा तुंगा का हाथ है। और इस बात को जानने के बाद विजय लक्ष्मी जल्दी से अपनी पुलिस फोर्स टीम को तैयार करती है और सभी को लेकर राणा तुंगा को अरेस्ट करने के लिए उसके घर जाती है। पर यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस टीम के अंदर जितने भी मेल ऑफिसर्स होते हैं वो सब के सब राणा तुंगा का नाम सुनते ही डर जाते हैं और इसीलिए वो विजय लक्ष्मी के साथ जाने के लिए मना कर देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन फीमेल ऑफिसर्स विजय लक्ष्मी का साथ देती हैं और फिर हम ये देखते हैं कि 7-8 ऑफिसर्स मिलकर ऐसा ही विजय लक्ष्मी के साथ सीधे राणा तुंगा के घर जाते हैं और वहाँ पर उसे अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ पर उन सभी की मुलाकात राणा तुंगा की वाइफ से होती है जिसका नाम होता है भारती। और यहाँ पर राणा तुंगा की वाइफ भारती को जैसे ही पता लगता है कि ये सारी फीमेल ऑफिसर्स उसके पति राणा तुंगा को अरेस्ट करने आए हैं तो उसी टाइम राणा तुंगा के गुंडों से कहकर वो सारी पुलिस ऑफिसर्स को पकड़वा लेती हैं और एक एक करके उन सारी पुलिस ऑफिसर्स के कपड़े फड़वा देती हैं और उन सबको अपने घर के कमरे में कैद करवा देती हैं। जिसके बाद ये सारी की सारी फीमेल पुलिस ऑफिसर्स अपनी हालत देखकर रोने लगती हैं और ऐसे किसी आदमी का इंतजार करने लगती हैं जो कि वहाँ पर आकर उन सबको छुड़वा सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मूवी के मेन कैरेक्टर यानी सनी देओल को देखते हैं। सनी देओल सीधा अयोध्या में होता है और वहाँ से वो ट्रेन पकड़ता है और ट्रेन के जरिए इंडिया में घूमने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन सनी देओल की जब ये ट्रेन आंध्र प्रदेश तक पहुँचती है तब उसी टाइम पर ट्रेन के आगे वाली पटरी में कुछ दिक्कत आ जाती है और फिर इसीलिए जिस ट्रेन के अंदर सनी देओल होता है उस ट्रेन को पटरी पर ही रोक दिया जाता है। अब यहाँ सनी देओल को काफी तेज भूख लगती है इसलिए वो खाना खाने के लिए ट्रेन से नीचे उतरता है और आसपास देखने लगता है। जिसके बाद ही उसे पास में एक ढाबा दिखता है जहाँ पर जाकर वो इडली खरीदता है और उसे खाने लगता है। लेकिन इसी टाइम पर उस ढाबे के अंदर और भी कई सारे गुंडे आते हैं और वो लोग उस ढाबे के अंदर खाना खाने के बहाने तोड़फोड़ करने लगते हैं और उसी दौरान उनमें से एक गुंडे के हाथ से सनी देओल की इडली गिर जाती है जो देखकर सनी देओल को अच्छा नहीं लगता है और इसीलिए सनी देओल मतलब जाट सीधा उस गुंडे के पास जाता है और वो उसे बताता है कि धक्का लगने की वजह से उसकी इडली गिर गई है और इसीलिए वो यह चाहता है कि वो उससे ऐसा करने पर माफी मांगे। लेकिन जाट की बात सुनकर वो गुंडा उस पर हंसने लग जाता है और वो सनी देओल को वहाँ से चुपचाप जाने के लिए कहता है। अब ये देखकर सनी देओल को बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए वो उस गुंडे को जोर से चाटा मारता है जिस वजह से वो गुंडा और उसके सारे साथी मिलकर जाट पर हमला कर देते हैं। लेकिन सनी देओल तो जाट है और वो इसीलिए सारे गुंडों को पीट देता है और जिसने उसकी इडली गिराई थी उससे माफी मांगने के लिए कहता है। लेकिन वो गुंडा उसे उसकी बॉस की धमकी देता है और कहता है कि हमारा बॉस राम सुपर रेड्डी है जो कि बहुत ही खतरनाक और पावरफुल इंसान है। फिर ये सुनकर जाट कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तेरा बॉस अब मुझसे सॉरी बोलेगा और ये बोलने के बाद वो उन सारे गुंडों को नीली गाड़ी में लोड करता है और सीधा राम सुपर रेड्डी के घर जाता है। अब आगे हमें पता लगता है कि राम सुपर रेड्डी आसपास का एक लोकल पॉलिटिशियन है जिसके पूरे एरिया में काफी पावर है। इसके साथ ही जब जाट उसके घर में पहुंचता है तो वो देखता है कि इसके घर में पैसों से भरे हुए बहुत सारे बॉक्स रखे हुए हैं और उन पैसों से भरे बॉक्सेस को गाड़ियों में लोड करके कहीं पर भेजा जा रहा है। लेकिन तभी वो राम सुपर रेड्डी के घर में एंटर होता है और उसके गुंडे दिखाकर सारी बात बताता है और फिर वो उससे कहता है कि वो उसे सॉरी बोलेगा। लेकिन राम सुपर रेड्डी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है इसलिए वो सॉरी बोलने की बजाय उस पर अपने गुंडे छोड़ देता है। फिर जाट यहाँ पर सारे गुंडों को मार देता है और उसके बाद वो राम सुपर रेड्डी को भी मारता है। लेकिन यहाँ पर राम सुपर रेड्डी जाट को सॉरी नहीं बोलता एंड वो उसे अपने बॉस की धमकी देता है और उसके बॉस का नाम होता है सोमुलो और सोमुलो और कोई नहीं बल्कि राणा तुंगा का छोटा भाई है। अब सोमुलो का नाम सुनते ही जाट उससे कहता है कि अब उसे सोमुलो सॉरी बोलेगा और फिर उसके बाद वो राम सुपर रेड्डी और उसके गुंडों को गाड़ी में लोड करता है और उन सबको लेकर सीधा सोमुलो के पास आता है। हम ये देखते हैं कि सोमुलो इस टाइम पर एक सरकारी ऑफिस में होता है जहाँ पर उसने अपने गुंडों के साथ मिलकर उस ऑफिस के सारे ऑफिसर्स को वहाँ पर बिठा रखा होता है और उनसे जबरन फेक स्टैम्प पेपर्स तैयार करवा रहा होता है। साथ ही उन पेपर्स पे नकली स्टैम्प और नकली साइन भी लगवा रहा होता है। लेकिन अगले ही पल वहाँ पर जाट आता है और वो उसे सॉरी कहने के लिए कहता है। यहाँ पर सबकी तरह सोमुलो भी उस पर हंसता है और वो उस पर अटैक कर देता है जिसके बदले में जाट उसके गुंडों को भी पीटता है और आखिरी में सोमुलो को पीट कर उससे कहता है कि वो जल्दी से उसे सॉरी कह दे। लेकिन उसके बदले में सोमुलो उससे कहता है कि उससे बिल्कुल भी पता नहीं है कि उसका भाई कौन है। उसका भाई है राणा तुंगा। अब जैसे ही जाट राणा तुंगा का नाम सुनता है तो वो कहता है कि अब मुझे राणा तुंगा ही सॉरी बोलेगा और इसके लिए वो सोमुलो और पुराने गुंडों को गाड़ी में भरता है और सीधे आ जाता है राणा तुंगा के पास। यहाँ पर फनी फैक्ट ये है कि वो एक सॉरी के लिए सारे गुंडों को सफाया कर रहा है, सिर्फ एक सॉरी ही तो है।
पर फिर भी सुनना है मतलब सुनना है। अब यहाँ पर सब लोग राणा तुंगा के घर आ जाते हैं और घर आने के बाद सोमुलो राणा तुंगा को बुलाता है। इसके बाद जाट उसे पूरी बात बताता है और आगे वो राणा तुंगा से कहता है कि अब वो जल्दी से उसे सॉरी कह दे। जाट की बात सुनकर राणा तुंगा उसे सॉरी कह देता है। अब राणा तुंगा के मुंह से सॉरी सुनकर सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन जो जाट होता है वो इस बात को सुनकर काफी खुश होता है और स्माइल करते हुए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वहाँ से जाने के टाइम वो ये नोटिस करता है कि इस टाइम पर राणा तुंगा के घर के अंदर कई सारे पुलिस ऑफिसर्स की फटी हुई वर्दी पड़ी है और फिर इसीलिए जाट जैसे ही उस यूनिफॉर्म को पास से देखता है और उनकी नेम प्लेट्स को पढ़ के उसे ये पता लगता है कि ये सारी पुलिस यूनिफॉर्म फीमेल ऑफिसर्स की है। लेकिन जाट के ये सब देखने की वजह से राणा तुंगा उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझसे सॉरी सुनना था और मैंने तुम्हें सॉरी बोल दिया है, इसलिए अब तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। लेकिन जाट राणा की बात नहीं मानता और वो उससे कहता है कि वो जब से इस गाँव के अंदर आया है तब से उसने काफी अजीब चीजें देखी है, जैसे की सबसे पहले राम सुपर रेड्डी जो की एक लोकल पॉलिटिशियन है, उसके घर में पैसों से भरे हुए बहुत सारे बड़े बड़े बॉक्सेस थे जिन्हें वो कहीं पर भेज रहा था। इसके बाद सोमुलो था, वो भी सरकारी ऑफिस में बैठकर बहुत सारे फेक स्टैम्प पेपर्स बनवा रहा था और अब यहाँ आकर उसने ये देखा कि यहाँ पर कई सारे फीमेल ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म पड़ी हुई है और इसीलिए वो ये सब देखकर समझ चुका है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। और इस टाइम पर राणा तुंगा ने अपने घर में कई सारी फीमेल ऑफिसर्स को छुपा कर रखा है। फिर वो सारी पुलिस की वर्दियों को समेट कर कुछ खून के धब्बों का पीछा करने लगता है, जो कि उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहाँ वो सारी लेडी ऑफिसर नग्न अवस्था में बंद थी। फिर यहाँ पर जाट उन सभी लेडीजों को वर्दी देता है। फिर वो सारी पुलिस ऑफिसर्स अपनी वर्दियां पहन लेती है और यहाँ पर जाट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि एक इडली के गिर जाने से मैंने इन सभी को पीटा और कहता है कि अब तूने इतनी बड़ी गलती कर दी, वो भी हमारे देश की बेटियों के साथ। और ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन इसके लिए तो राणा तुंगा भी अब तैयार था कि बहुत हो गया तेरा, अब मैं भी सहन नहीं करने वाला, क्योंकि अब बात मेरे ऊपर आ रही है। दोनों के बीच में जंग छिड़ने वाली थी कि तभी राणा तुंगा की पत्नी भारती ने राणा तुंगा को रोक लिया था। राणा तुंगा से कहती है कि हमारा एक बहुत बड़ा काम होने वाला है, अगर यहाँ हमने कुछ गड़बड़ कर दी तो हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, इसीलिए इसे यहाँ से जाने दो। तब जाट यहाँ से सारी पुलिस ऑफिसर्स को लेकर चले जाता है। लेकिन जब ये बीच रास्ते में थे तभी राणा तुंगा के बहुत सारे लोग इनका पीछा करने लगते हैं, क्योंकि वो तो बस इनको मारना चाहते हैं। राणा तुंगा के बहुत सारे लोग इनके ऊपर फायरिंग भी कर रहे थे और इन्हीं में से एक लेडी ऑफिसर को गोली लग जाती है। वो बुरी तरीके से घायल हो चुकी थी और अब जाट को उसकी मदद करनी थी, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, इसीलिए वो गांव में घुसकर मदद लेने की सोचता है, लेकिन कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल रही थी। तभी बलदेव के पास राणा तुंगा का कॉल आता है और कहता है कि तू ये मत सोचना कि कोई तेरी मदद करेगा, तेरी मदद कोई नहीं करने वाला, उन सारी लड़कियों को मार दूंगा और आखिर में तेरा चेहरा देखूंगा। ये सारी बातें सुनने के बाद जाट विजय लक्ष्मी से पूछता है कि आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है, ये आदमी कौन है। तब यहाँ पर विजय लक्ष्मी बताती है कि वो इस जगह का रावण है और उसने इस जगह पर उत्पात मचा के रखा है। जिसके बाद कहानी को फ्लैशबैक में ले जाया जाता है और कहानी जो है वो स्विट्जरलैंड में पहुंच जाती है, जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट ने इसी जगह पर थोरियम को पाया गया है। मतलब जिस गांव में लोगों की जमीन है उस गांव के नीचे ही थोरियम है, इसीलिए राणा तुंगा इस जमीन को खरीदना चाहता है और उस पूरे थोरियम को निकालना चाहता है। इस डील में बहुत बड़े बड़े मंत्री भी शामिल है और उन्हीं की डील स्विट्जरलैंड के उन लोगों से हुई है और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो राणा तुंगा को मिला है कि वो सभी की जमीन को खाली करवाए, इसीलिए वो सभी की जमीन को जबरदस्ती हथियाना चाहता है। लेकिन जब वो लोग नहीं माने तो राणा तुंगा ने उसमें से आधे लोगों को तो मार दिया और इन सभी को मरता हुआ देख गांव के आधे लोग वैसे भी शांत हो गए। विजय लक्ष्मी ये सारी बातें जाट को बता रही थी कि हमारी मदद कोई भी नहीं कर सकता। फिर जाट यहाँ पर कहता है कि क्या हमें पुलिस में जाना चाहिए, लेकिन पुलिस तो खुद ही राणा तुंगा के साथ मिली हुई थी। फिर जाट सारे लेडीज ऑफिसर के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहाँ पर वो सीनियर ऑफिसर से कह रहा था कि मुझे राणा तुंगा के खिलाफ कंप्लेन करनी है, लेकिन वो पुलिस वाला भी राणा तुंगा के साथ मिला हुआ था। वो सीनियर ऑफिसर जाट से कहता है कि राणा तुंगा को आप इतने आसानी से नहीं पकड़ सकते और बातों ही बातों में यहाँ पर वो सारे पुलिस वाले जाट को ही चेन से बांध देते हैं और कहते हैं कि हम भी राणा तुंगा की रोटी ही खाते हैं। जिसके बाद वो सीनियर ऑफिसर सोमुलो के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि हमने जाट को चेन से बांध दिया है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, हम इसे जल्द से जल्द मारेंगे। जिस तरह से वो चेन से बंधा हुआ था तो सारे पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था कि जाट अब कब्जे में आ चुका है, अब इसे आसानी से मारा जा सकता है। लेकिन जेल में ही एक कैदी बंद था और जब वो यहाँ जाट को देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो कि तुमने जेल में किस आदमी को बांध रखा है। वो बताता है कि मैं विदेश में एक जेल में बंद था, उसी जेल में एक आदमी आया था और वो आदमी यही था। और उससे भी इंटरेस्टिंग चीज ये कि वो आदमी सिर्फ जेल में बंद नहीं था, बल्कि उसने जेल में बहुत सारे लोगों को मार डाला था। बहुत ही
ही खतरनाक आदमी है ये। जैसे ही सोमलू यहाँ पर आता है वैसे ही जाट चेन को खोलकर सारे गुंडों की धुलाई चालू कर देता है, यहाँ तक कि वो सीनियर ऑफिसर के सारे पुलिस वालों को भी धो डालता है। जाट यहाँ पर बंद इसलिए था क्योंकि वो जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है और उन्हें क्या सजा दी जाए। आखिर में उसने सभी को मार दिया था, यहाँ तक कि सोमुलू को भी जान से मार दिया था। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर राणा तुंगा आता है। जब तक जाट और सभी लोग यहाँ से जा चुके थे, राणा तुंगा ने यहाँ पर अपने भाई की डेड बॉडी को देखा और अब वो पूरी तरह से बौखला जाता है। तब जाट ने राणा तुंगा को कॉल किया और उससे कहा कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिरकार जब अपने की मौत होती है तो कैसा लगता है, और मुझ तक पहुँचने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं खुद तेरे पास आ रहा हूँ। जिसके बाद हम सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को देखते हैं, जिसे राणा तुंगा की हर एक चीज के बारे में मालूम चल गया था कि वो श्रीलंका में एक मिलिटेंट था और उसने वहाँ के बहुत सारे सोल्जर्स को भी मारा था, और ये कंफर्म हो चुका था कि वो एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है, उसे किसी भी तरह अरेस्ट करना ही है। लेकिन ये काम आर्मी वालों का लगता है, इसीलिए सत्यमूर्ति एक सोल्जर के पास कॉल करता है। वो बताता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि पुलिस भी राणा तुंगा के साथ मिली हुई है, इसीलिए पुलिस तो कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए आर्मी को ही ये सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे सोल्जर्स कहीं और बिजी थे। लेकिन सुखबीर सिंह यहाँ पर सत्यमूर्ति को बताता है कि हमारे पास एक सोल्जर है जो कि उसी जगह के आसपास है, अगर हमने उसे ये खबर दे दी तो वो अकेला ही इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। उसका नाम है बलदेव प्रताप सिंह। बलदेव प्रताप सिंह ने अकेले ही बहुत सारे ऐसे मिशन को अंजाम दिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं राणा तुंगा को, जो कि उस गांव के पास जाता है और वहाँ के सारे गांव वालों को इकट्ठा करता है और उन सभी से साइन ले रहा था क्योंकि उसे सारी जमीन जो लेनी है, और तो और उसके सारे बैकअप भी तैयार थे। उसके पास जितने भी गुंडे थे सारे गुंडे आ चुके थे क्योंकि उसे मालूम है कि यहाँ पर जाट कभी भी आता होगा, और इतना सोचते ही यहाँ पर जाट आ जाता है। और हमें यहाँ पता चलता है कि बलदेव सिंह प्रताप और कोई नहीं बल्कि जाट सनी देओल ही होता है। यहाँ आते वो तबाही मचाना भी स्टार्ट कर देता है। वो इन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा था। भले ही राणा तुंगा के पास बहुत सारे लोग थे, लेकिन बलदेव प्रताप सिंह अकेला ही इन लोगों के लिए काफी था, और आखिर में उसने राणा तुंगा को भी मार डाला था। इसके बाद हम देखते हैं राणा तुंगा की माँ को और उसकी पत्नी भारती को, जिसने खुद को गोली मार ली थी। तो वहीं राणा तुंगा की पत्नी को ये देखकर हार्ट अटैक आ जाता है। जिसके बाद बलदेव उस छोटी सी लड़की के पास जाता है, जिस छोटी सी लड़की ने प्रेसिडेंट वसुंधरा के पास चिट्ठी लिखी थी और कहा कि अगर मेरी जरूरत जब भी पड़े तो तुम मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। तो इस तरह से बलदेव प्रताप सिंह ने एक मिशन और कंप्लीट कर लिया, वो भी अकेले। जब सत्यमूर्ति ने सुना कि एक आदमी ने ही मिशन को कंप्लीट कर दिया तो वो पूरी तरह से हैरान था, और वो ऐसे वन मैन आर्मी ऑफिसर से मिलना चाहता है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। ये एक टिपिकल साउथ फिल्म है। इस मूवी में सनी देओल ने बहुत ही कमाल का काम किया है। और अगर बात करें यहाँ पर विलन की, तो रणदीप हुड्डा ने भी कमाल कर दिया है। रणदीप की एक्टिंग इस फिल्म को अलग लेवल पर लेकर जाती है। गोपी चंद ने ही श्रीनिवास के साथ मिलकर ये कहानी लिखी है, और उनकी कहानी भी ठीक है। ये फिल्म अपने ट्रीटमेंट की वजह से एक मजेदार लगती है। ओवरऑल अगर आप साउथ फिल्म के शौकीन हैं और सनी देओल के फैन हैं तो जरूर देखिएगा जाट मूवी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूले, और कमेंट में जाट या सनी देओल जरूर लिखें। और हमारे यूट्यूब चैनल पिक्चर पाठशाला को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको इसी तरह से लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।